सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज से यह एक संस्कृत के नए एवं प्रौढ़ छात्रों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, पाठकों के लिए सीरीज का आरंभ हो रहा है। इस नई सीरीज में आपको जो हमारे जीवन में संबंध रखने वाले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार करते समय जिन शब्दों का हमें प्रयोग करना पड़ता है, हम हिंदी में करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं, परंतु हम संस्कृत में उनका शब्द नहीं जानते हैं। तो आप सभी के लिए यह एक सीरीज आरंभ हो रही है। इस सीरीज में हम आपको विभाग करके, वर्गों का विभाग करके कि ये इस प्रकार के शब्द हैं, ये इस प्रकार के शब्द हैं, इस प्रकार के लगभग हम आपको हजारों शब्द यहाँ पर वीडियोज के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक विभाग, माने प्रत्येक एक जो विषय लेंगे। मानिएगा आज का हमारा जो विषय है, हमने किस प्रकार के शब्दों को लिया है? व्यावहारिक शरीर संबंधिनः शब्दाः। इसमें शरीर को बताने वाले, शरीर जो हमारे जो बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स हैं, जो भी बॉडी के अंग हैं शरीर के, उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं, इस प्रकार के शब्दों को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। संस्कृत का शब्द आपको बताया जाएगा और उसका हिंदी अर्थ बताया जाएगा। साथ में यह भी बताया जाएगा कि यह संस्कृत का शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। ठीक है, इतना बताया जाएगा, अर्थ बताया जाएगा। ये सभी पाठकों के लिए बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण सीरीज है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सभी प्रकार के शब्द जो हमारे जीवन में प्रयोग में आते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम प्रवेश करें, वहां पर हमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करना पड़े तो उन शब्दों को आप जान सकें। तो ये आज इस सीरीज की प्रथम कक्षा है, फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट क्लास है। यहां पर हम एक कॉलम बना देंगे प्लेलिस्ट में, शब्दकोश। एक शब्दकोश नाम का शब्दकोश और डिक्शनरी। तो उस शब्दकोश या डिक्शनरी एक हम कॉलम बना देंगे यहाँ पर। उसमें ही इस प्रकार के शब्दों की सभी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और ये आपको सुविधा होगी। आप किस प्रकार के शब्दों को ढूंढ रहे हैं तो झट से आप मानिएगा, बॉडी से संबंधित कोई शब्दों को ढूंढ रहे हैं तो आप इस वीडियो में ढूंढ लेंगे। एक टाइटल आपको वीडियो पे मिल जाएगा कि व्यावहारिक शरीर संबंधिनः शब्दाः। आप उसी वीडियो को खोल करके शब्द को देख लेंगे। ये ऐसी डिक्शनरी होगी कि आपकी जेब में रहेगी हमेशा। आप कभी भी आवश्यकता पड़े वहां खोल करके देख लीजिए। तो आइएगा आरंभ करते हैं। और मैं अपने सभी पाठकों से, जिनको मैं संस्कृत भाषा सिखाता हूं 0 लेवल से प्रौढ़ लेवल तक, वो सभी कक्षाओं के विद्यार्थी इस शब्दकोश डिक्शनरी की सभी वीडियोज को अवश्य देखते रहें। क्योंकि पढ़ाते समय हम इस सब्जेक्ट वाइज शब्दों को नहीं पढ़ाते हैं, वहां पर मिश्रण होता है और इतने शब्द भी नहीं पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाते समय हमारा फोकस नियमों पर रहता है, वाक्य संरचना पर रहता है, परंतु यहां पर हमारा फोकस होगा पूरा शब्द पर केवल। तो उन कक्षाओं को पढ़ने वाले हमारे पाठक
संस्कृत के शब्दों को जितना अधिक जानेंगे उतना ही उनकी भाषा इंप्रूव होगी, अच्छी होगी, उन्नत होगी, प्रोन्नत होगी। तो हमारे सभी पाठकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप इन वीडियोज को बार बार देखते रहें। ये शब्द आपको अपने आप याद हो जाएंगे, फिर आप अपने वाक्यों में प्रयोग करते रहिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही इस सीरीज का मुख्य लक्ष्य ये भी है कि हम संस्कृत के शब्दों को अपने आसपास के वातावरण में ले जाएं, जन सामान्य तक संस्कृत के शब्दों को पहुंचाएं, जिससे हिंदी की भाषा के अंदर जो उर्दू के शब्द मिले हुए हैं, फारसी के मिले हुए हैं, उन शब्दों का निराकरण हो और उसके उनके स्थान पर हिंदी, क्योंकि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत के शब्द आने चाहिए। तो इसलिए आप सभी से मेरा यह भी निवेदन है कि इन वीडियोज को आप अपने जन सामान्य के लिए भी शेयर करते रहें, जिससे संस्कृत भाषा के शब्दों का हिंदी भाषा में अधिक प्रयोग हो। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। चलिएगा, आइएगा, एक एक वीडियो में आपको एक एक सब्जेक्ट के मैं शब्दों को सिखाऊंगा, ठीक है। व्यावहारिक शरीर संबंधिनः शब्दाः, जो व्यवहार में, क्योंकि पूरी बॉडी के तो हम भी नहीं बता सकते अभी आपको, जो विशेष हैं जिनका हम जीवन में नाम लेते हैं, हाथ को क्या बोलते हैं, उंगली को क्या बोलते हैं, नाखून को क्या बोलते हैं, आंख को क्या बोलते हैं, नाक को क्या बोलते हैं, मुख को क्या बोलते हैं, ये जो विशेष शब्द हैं उनका आपको ज्ञान कराया जाएगा। और मित्रों, मेरे साथ आप सीधे जुड़ने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप पर आप जुड़िएगा, यहाँ संदेश भेजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप के समूह में भी सम्मिलित कर देंगे। चलिएगा, आइएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे पुल्लिंगाः। तो पहला जो हम बताएंगे आपको शब्द वो पुल्लिंग होंगे, फिर दूसरे नंबर पर स्त्रीलिंग शब्द होंगे, फिर तीसरे नंबर पर नपुंसकलिंग होंगे। लिखा हुआ आपको दिखेगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। ये जो भी अभी जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक पुल्लिंग शब्द चलेंगे, ये सारे पुल्लिंग हैं, ठीक है। चलिएगा, अहंकारः, अहंकारः माने अहंकार, ये भी एक तरह से शरीर का अंग है, अहंकार, ठीक है। ईगो। खरपरः, खरपरः का अर्थ होता है खोपड़ी, जो स्कल होता है, ये खोपड़ी का जो कठोर भाग, उसको बोलते हैं खरपरः। केशः, केशः का अर्थ होता है बाल, हेयर। अलकः, अलकः का अर्थ होता है घुंघराले बाल। बहुत सारे लोगों के घुंघराले बाल होते हैं, मेरे घुंघराले बाल नहीं हैं, पर बहुत सारे लोगों के घुंघराले बाल होते हैं, उनको बोलते हैं अलकाः। सीमंताः, मांग, जो हमारी माताएं बहनें जो मांग भरती हैं, वो मांग होती है, उसको सीमंतः बोलते हैं, ठीक है। कटाक्षः, कटाक्ष होता है आंख की कोर, आंख की कोर होती है ये आंख की कोर, तो कटाक्ष, कटाक्ष कर रहा है, ऐसे ऐसे कटाक्ष कर रहा है, तो ये कोर जो होती है आंख के पलकों की नीचे, ये तो इसको बोलते हैं कटाक्ष। कर्णः, कर्णः का अर्थ होता है कान, ये कान होते हैं। गंडस्थलः, गंडस्थल कनपटी होती है, ये कनपटी का भाग होता है ये। ओष्ठः, ओठ, ओष्ठा का अर्थ वास्तव में ये ऊपर वाला ओठ होता है, ठीक है, और सामान्य रूप से दोनों को भी ओठ बोल देते हैं, ठीक है। दंताः, दंतः का अर्थ है दांत, आप सभी जानते हैं, टीथ। कपोलः, कपोला ये गाल, गाल वाला भाग। स्कंधः, कंधा। कक्षः, कांख, कांख ये होती है जो बगल का जो कांख होती है, ये वाला भाग,
भुजा, भुजा माने भुजा, ये भुजा होती है, ये भुजा होती है ये वाली। कफोणी, कोहनी, आल्बो, ये कोहनी होती है। कफोणी। प्रकोष्ठः, प्रकोष्ठः का अर्थ होता है ये कलाई का भाग, जो रिष्ट, रिष्ट बोलते हैं तो इसको कफोड़ी ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसको प्रकोष्ठ बोलते हैं, इसको प्रकोष्ठ। मणिबंधा, पहुंचा, और इसी को मणिबंधा भी बोलते हैं, पहुंचा हिंदी में बोलते हैं, कलाई पहुंचा एक ही बात होती है, ये कलाई होती है और यहां से मुड़ना ये पहुंचा, पहुंचा ही है, इसी भाग का नाम पहुंचा भी है, ठीक है। तो मणिबंधा। अंगुष्ठा, अंगूठा होता है, चाहे पैर का हो चाहे हाथ का हो, जो अंगूठा होता है, ठीक है, थंब। नखहा, नाखून, जो नैल होता है आप जानते हैं। चुल्लू कहा, चुल्लू, चुल्लू ऐसा होता है, चुल्लू बना लेते हैं ऐसे, ये चुल्लू बना लेते हैं ऐसी, ठीक है। चुल्लू कहा। वितस्ती ही, वितस्ती होता है वित्त, ये इतना लंबाई का भाग, ये ऐसी जो लंबाई होती है ये अपनी, तो ये एक वितस्ती का है, एक वितस्ती इसमें आपको बोलते हैं। अंजलि ही, अंजलि ऐसा होता है ये लंबी थोड़ा हथेली ऐसी, अंजलि ही, ठीक है। अंजलि। अंगुली संदशः, अंगुली संदशा का अर्थ होता है चुटकी, चुटकी बनाते हैं ऐसे बजाते हैं चुटकी, तो चुटकी, चुटकी बनाना क्या होता है, अंगुली संदशः। शिश्नः, शिश्ना बोलते हैं मूत्रेंद्रिय, अर्थात जो पेशाब करने की जो इंद्रिय होती है पुरुष की, स्त्री की नहीं, पुरुष की, मेल की, तो उसको बोलते हैं शिश्नाह। गुल्फहा, गुल्फा होता है टखना, टखना होता है ये नीचे पैर के नीचे, यहां नीचे होता है टखना, सभी जानते हैं टखना, तो सभी जानते हैं, ठीक है। चपेटा, चपेटा होता है चांटा, चांटा ऐसा बनाते, चांटा मारते हैं, तो चपेटा। पादाह, पैर, पादा को पैर बोलते हैं। माशाह माने मस्सा, किसी के काले काले मस्से होते हैं, सबके नहीं होते हैं, किसी किसी के होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं माशाह। स्वेदाह, पसीना, तो पसीना आता है गर्मी में, गर्मी आती पसीना आता है, तो स्वेदाह। स्तनाह, स्तना को दूध भी बोलते हैं, स्तन भी बोलते हैं, ठीक है, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, स्तन दोनों के, तो मुख्य रूप से तो स्त्री के स्तन के लिए ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो स्तनाह माने स्तन। कंठाह, ये कंठ का भाग होता है, कंठ। क्रोडाह, क्रोडा माने गोद, गोद बनाते हैं, गोद, ठीक है। वृषणाह, ये अंडकोश होता है, ये पुरुष का होता है अंडकोश। पादाह, पांव, वो समान है, पैर, पैर और पांव एक ही बात है, ठीक है। पार्ष्णेह, पार्ष्णेह का अर्थ है एड़ी, ठीक है, एड़ी सभी जानते हैं, पैर की एड़ी होती है। तिलाहा, तिल, तिल क्या होता है, शरीर पर काले काले चट्टे से होते हैं, छोटे छोटे, कभी किसी के, जैसे मस्सा होता है वैसे तिल होता है, काला काला होता है, तो उसको बोलते हैं तिलाहा। प्रस्रावाह अथवा मूत्र, ठीक है, तो इसका अर्थ है पेशाब, ठीक है। कफाह, कफा का अर्थ है कफ, जो बलगम आदि कफ होता है वो। प्रस्वेदाह, पसीना, ठीक है, ये आ गया। जानोह, घुटना, ठीक है, नी बोलते हैं घुटना। ऊरुह, जांग, थाई। श्वेत कचाह, पका हुआ बाल, जो सफेद हो जाते हैं बाल, पक जाते हैं, उनको बोलते हैं श्वेत कचाह। आधाराह, नीचे का ओठ,
तो नीचे का ओठ होता है उसको आधारहा बोलते हैं, ऊपर वाले को ओठ वो ओष्ठा बोलते हैं। ऊपर वाला जो होठ होता है उसको बोलते हैं ओष्ठा, परंतु समान रूप से दोनों को भी ओष्ठ बोल देते हैं। ठीक है। दंताहा दांत, ये आ गया पहले। हस्ताहा हाथ, ये हाथ है। अंगुष्ठाहा अंगूठा, ये जो अंगुष्ठ थंब। ठीक है। पृष्ठवंशाहा रीढ़, क्या है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको रीढ़ को बोलते हैं पृष्ठवंशाहा। गर्भाशयः, गर्भाशय, ठीक, गर्भाशय सभी जानते हैं, बम। ये पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। इसमें कुछ शब्द 2 बार आ गए हैं, वो टाइपिंग के कारण आए, तो उसमें कोई आपको ऐसा नहीं समझना है कि 2-2 शब्द है, वो एक ही शब्द है। ठीक है। 1-2 शब्द 2 बार आ गए हैं तो उनको एक ही समझिएगा। अब स्त्रीलिंग शब्द है। आगे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, जो भी होंगे स्त्रीलिंग होंगे, देखिएगा। नासिका, नाक, सभी जानते हैं नासिका। बुद्धि ही, बुद्धि, बुद्धि सभी जानते हैं, जो मस्तिष्क के अंदर होती है या सिर के अंदर। जटा, जटा जो बड़े बड़े बाल होते हैं। वेणी, स्त्रियों की चोटी, जो स्त्रियां चोटी बांधती है बालों की, लंबी सी लंबी चोटी, उसको बोलते हैं वेणी। मस्तक रेखा, मस्तक रेखा को त्योरी, जब ऐसे ऐसे माथे पे जहाँ रेखा बन जाती हैं, जब कोई त्योरी गुस्सा हो जाता है या कुछ मुंह बनाता है तो यहाँ पर लकीर बन जाती है, त्योरी बन जाती है। ठीक है। त्योरी है तो उसको बोलते हैं मस्तक रेखा। भ्रूह अथवा भ्रकुटी, ये भौं होती है, ये वाला, ये ऊपर का आंख का भौं भाग। ठीक है। कनीनिका, कनीनिका होती है पुतली, जो आंख के शीशे के बीच में पुतली होती है, वो उसको बोलते हैं कनीनिका। नासिका, नाक दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। जिह्वा, जीभ, ये जीभ को जिह्वा बोलते हैं। स्यंदिनी, लार, बच्चों की लार टपकती है, आप जानते हैं पानी टपकता है जीभ से बच्चों को, या कुत्ता आदि की लार टपकती है तो उसको स्यंदिनी बोलते हैं। दाढ़िका, दाढ़िका दाढ़ी, ये दाढ़ी रखाते हैं नीचे, दाढ़ी। ठीक है। ग्रीवा, गर्दन। शिखा, चुटिया, ये शिखा होती है, पुरुष रखाते हैं उसको शिखा बोलते हैं। काबरी, काबरी होती है पटिया, पटिया का अर्थ होता है जो स्त्रियां होती हैं वो चोटी बांध करके जूड़ा लगाती हैं, पीछे जूड़ा गोल गोल करके, उसको बोलते हैं काबरी। अंगुली ही, अंगुली का अर्थ होता है ये अंगुलियां, फिंगर्स, माने हाथ की अथवा पैर की। ठीक है। प्रसृति ही, प्रसृति का अर्थ होता है हथेली, इसका भी अर्थ क्या होता है, हथेली। ठीक है। ये हथेली, ये वाला भाग है, ये तो अंजलि, ये हथेली भाग है, ये वाला, ये प्रसृति होता है। मुष्टि ही, मुट्ठी, मुट्ठी आप जानते हैं। कटी ही, कमर, जो कमर का भाग होता है उस कमर को बोलते हैं कटी ही। विष्ठा, विष्ठा का अर्थ होता है मल, मल माने पोटी, सोच। योनि ही, मूत्रेंद्रिय स्त्री, जो फीमेल का जो पेशाब वाली इंद्री होती है उसको बोलते हैं योनि, इसको व्यनिजा बोलते हैं, तो योनि है। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये चारों उंगलियों के नाम हैं, देखिएगा क्रम से है। ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, और ये अनामिका है, और ये कनिष्ठा है। चारों उंगलियों के नाम हैं, इनको अंगुली ही बोलते हैं, परंतु इनका अपना नाम है। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। ठीक है। तो ये 4 उंगलियों के चारों नाम हैं।
नाड़ी ही नाड़ी, ठीक है। नाड़ी अर्थात जो पल्स होती है, आदमी का जांच होता है जिंदा आया मर गया ठीक है। तो नाड़ी, नाड़ी ही नाड़ी, ये स्त्रीलिंग शब्द थे। अब आ जाइएगा नपुंसकलिंग शब्द हैं, ठीक है। अब जो आगे हैं वो नपुंसकलिंग शब्द है। नपुंसकलिंगाः, शरीरम, शरीर माने इस पूरी बॉडी को क्या बोलते हैं, शरीरम। अंगम, अंग, पार्ट्स। इंद्रियम, इंद्रिय, जो सेंस होता है तो उनको इंद्रिय को इंद्रियम बोलते हैं संस्कृत में। मनाह, मन, ठीक है। शिराह, शिर। मस्तकम, माथा, ये माथा कभी जानते हैं, फोरहेड। नेत्रम, आंख, ये आंख होती है। पक्ष्म, पलक, ये पलक होता है, आप जानते हैं सब पलक, पक्ष बोलते हैं। अश्रु, आंसू, आंसू टपकाते हैं, ठीक है। मुखम, मुंह, सभी जानते हैं मुख, मुंह। तालु, तालु, तालु होता है। हस्ततलम, हथेली, ठीक है। हस्त, इसको प्रसृति भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हस्ततलम, हथेली। पृष्ठम, पृष्ठम माने पीठ, बैक। तुंदम, तौंद, जो पेट होता है आगे को लोगों का निकला होता है, तौंद बोलते हैं, तुंदम। मस्तिष्कम, दिमाग, दिमाग। मेदाह, चर्बी। वीर्यम, वीर्य, आप सभी जानते हैं पुरुष के अंदर वीर्य होता है। चर्मा, चमड़ा, चमड़ा माने त्वचा होती है, इसको बोलते हैं स्किन। निष्ठीवनम, निष्ठीवनम का अर्थ होता है थूक, थूक निकलता है, थूकते ही, ठीक है, निष्ठीवनम। वक्षाह, छाती, छाती वाला, चेस्ट। चूचुकम, चूची, ठीक है। चूचुकम माने चूची का अर्थ होता है जो स्त्रियों का जो ये होते हैं स्तन वाला जो ऊपर का भाग, उसको चूचुकम बोलते हैं, ठीक है। उदरम, पेट। गोदम, मल द्वार, माने जहां से पोटी निकलती है तो उस द्वार को बोलते हैं गोदम। दंतमूलम, मसूड़ा, दांत का जो मसूड़ा होता है नीचे। श्मश्रु, मोच, जो ऊपर वाली मोच होती है, नीचे वाली दाढ़ी होती है, ठीक है, तो मोच को बोलते हैं श्मश्रु। पंचांगुलम, पंजा, पंजा बोलते हैं ये पंचांगुलम ने पंजा। जाघनम, जांघ, ठीक है। उरु माने जांग और जघनम माने में जांग है, ठीक है। पादतलम, तलवा, ठीक है। तलवा माने पैर का जो नीचे का भाग होता है, नीचे का, सबसे नीचे का तलवा बोलते हैं, उसको पादतलम बोलते हैं। बुक्कम, बुक्कम का अर्थ होता है कलेजा, और ये कलेजा फट गया बोलते हैं। मांसम, मांस, ठीक है। रक्तम, रक्त। हृदयम, हृदय। अंत्रम, आंत। रजाह, रज, ये स्त्रियों के अंदर होता है, रज। नेत्रम, आंख, ठीक है। नेत्रम पहले भी आ गया है, कोई बात नहीं। जत्रु, जत्रु का अर्थ होता है कंधे की हड्डी, जो कंधे की ये हड्डी होती है इसको बोलते हैं जत्रु। चर्म, चर्म का अर्थ भी त्वचा होता है, चमड़ी होती है, पहले भी आया है, ठीक है। ये शब्द मुख्य रूप से हमें प्रयोग में आते हैं, हमारे बॉडी से संबंधित होते हैं। तो आपको जब भी कभी आवश्यकता हो अथवा अपनी भाषा को और अच्छा समृद्ध बनाने के लिए, क्योंकि जिसके पास में जितने अधिक शब्द हैं
उसकी भाषा उतनी समृद्धशाली होती है। तो अपनी भाषा को समृद्धशाली बनाने के लिए शब्दकोश को अच्छा बनाइएगा। तो आपके शब्दकोश को अच्छा बनाने के लिए ही मैं ये सीरीज निकाला हूं। इसमें आप काफी हजारों शब्दों को बताऊंगा। आज आपको शरीर संबंधी शब्द मैंने बताए हैं, आगे आपको दूसरे सारे जीवन से रिलेटेड सभी जो एरियाज हैं सबके शब्द मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिएगा मित्रों, अब आपसे मेरा निवेदन है कि इस कार्य को करने के लिए आप देख रहे हैं, इस कार्य को करने के लिए अर्थ व्यय करना पड़ रहा है। मुझे पैसे व्यय करने होते हैं, इसके लिए धन इसमें व्यय करना होता है, तब ये अभियान चल रहा है। और ये पैसे आते कहां से हैं, कहां से मैं प्राप्त करता हूं? मेरे पास में कोई भी बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं कहिएगा मैं निर्धन आदमी हूं धन की दृष्टि से। ये पैसे मैं आप सभी से मांग मांग करके, दान मांग करके एकत्रित करता हूं और इस अभियान को चलाता हूं अपनी टीम के साथ। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस कार्य से यदि संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि ये संस्कृत के लिए एक अच्छा कार्य हो रहा है, तो आप इसमें अपने मासिक सदस्य बन करके मुझे प्रति माह अपना सहयोग प्रदान कीजिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। इस सारी गतिविधियां मित्रों इस अकाउंट से अभी संचालित हो रही हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक, ये अकाउंट नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप मासिक सदस्य बन जाइएगा। मित्रों, मुझे मासिक सदस्य चाहिए, चाहे आपका जितना भी सामर्थ्य है। आप 251 रुपए से मासिक सदस्य बन जाइएगा, 501 रुपए से बन जाइएगा, 1100 रुपए से बन जाइएगा, आप 5100 रुपए से बन जाइए। मित्रों, आप 11,000 रुपए से बन जाइएगा। परमात्मा ने आपको जितना सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य से आप जरूर इस महान यज्ञ में सदस्यता ग्रहण करें। तो क्योंकि मुझे इस कार्य को और बहुत विस्तार देना है, बहुत विस्तार देना है। मैं 100 वर्ष के लिए ये कार्य कर रहा हूं। मित्रों, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहा हूं, सभी चीजों को आरंभ से, शुरू से लेकर के मजबूत ढंग से, कि 100 वर्ष तक लोग आराम से संस्कृत को सीखते रहें, अपने घर पर ही बैठे बैठे निःशुल्क, बिना किसी पैसे के। तो मित्रों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, वर्तमान में जो मेरे पास जो खर्चा इसका आ रहा है का इससे अधिक ही होता है। आगे ये खर्चा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारा काम भी बढ़ेगा, हम काम को भी बढ़ाएंगे, टीम भी बढ़ाएंगे, लोगों को भी बढ़ाएंगे, उनके खर्चे भी बढ़ेंगे। ठीक है, परंतु आप अभी आज की तारीख में मित्रों ये खर्चा होता है, व्यय होता है, तो आप मुझे प्रति माह सहयोग करते रहें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। हमारा जो लक्ष्य है वो आपको हम बार बार बताते रहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो है मित्रों 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना उनके घर पर। उसके लिए सामग्री तैयार की जा रही है। ठीक है, और भी ये देववाणी संस्कृतम के सभी प्लेटफॉर्म है, इन पर आप जुड़ जाइएगा। और जयतु संस्कृतम, और ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ेंगे तो हमको प्रसन्नता होगी। आइएगा, निरंतर शेयर करते रहिएगा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, और लाइक अवश्य कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।